जय हिंद प्यारे साथियों। विश्व भूगोल यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी की इस क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथी, हम पिछले वीडियो में पढ़े थे चट्टान के बारे में, तो आज हम उसके आगे से पढ़ना प्रारंभ करेंगे। देखिए, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था जो चट्टान हमारी होती है, चट्टान जो निर्माण विधि के अनुसार 3 प्रकार की होती है: आग्नेय चट्टान, औपादिक चट्टान, कायांतरिक चट्टान, या इसे ही रूपांतरित चट्टान कह देते हैं। तो हम पहले प्रकार आग्नेय चट्टान के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किए थे, तो आज उसी के आगे पढ़ना प्रारंभ करेंगे प्यारे साथियों। लेकिन हमने आपसे कुछ प्रश्न पूछा था प्यारे साथी कि बताइए, अगर आप लोगों को कुछ कमियां नजर आ रही हैं तो आप उन कमियों को जरूर बताइए। तो एक प्यारे साथी का कमेंट आया था, तो हम उस पर आगे निश्चित ही इस बात पर फोकस करेंगे कि ऐसी गलतियां ना हों। फिलहाल अभी भी कुछ गलतियां नजर आती हैं, तो आप लोग पूर्णतः स्वतंत्र है, कमेंट करके हमें बता सकते हैं। आपकी मदद से और हमारी मदद से, दोनों के भरसक प्रयास से हम इस क्लास को बहुत अच्छा एक दिन बना के रहेंगे प्यारे साथियों, बहुत बेटर करेंगे। इसमें धीरे धीरे ही सुधार होगा। तो आप जो कमियां नज़र आती हैं आप उनको बताइए, ये आप के लिए भी प्यारे साथी एक दायित्व होगा, आपका भी एक काम होगा जो आप हमें थोड़ा सा हेल्प करेंगे प्यारे साथियों। जैसे कहते हैं ना प्यारे साथी, कमियां जो होती है सामने वाला जल्दी ही बता देता है, खुद की कमियां नज़र नहीं आती। खुद में तो लगता है सभी गुण हैं, लेकिन जो कमियां होंगी आप बताएंगे तो हम निश्चित ही उस पर आगे इस बात पर फोकस करेंगे कि ऐसी गलतियां दोबारा ना हो। तो इसलिए आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि क्या कमियां रह जाती हैं। फिलहाल अब आते हैं अपने टॉपिक पर प्यारे साथियों। हमने चर्चा किया था कि जो हमारा पहला प्रकार है चट्टान का, आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान का हम प्रकार के बारे में पढ़ रहे थे किस टॉपिक पर? तो आग्नेय चट्टान के प्रकार। आग्नेय चट्टान के प्रकार पर हम डिस्कस कर रहे थे। तो हमने बात की थी कि चट्टान जो होती है आग्नेय चट्टान, इसको 2 कैटेगरियों में लेकर डिवाइड करते हैं। पहला जो होता है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा जो होता है रासायनिक प्रकृति के आधार पर। तो पहला हमने क्या डिस्कस किया था प्यारे साथियों? उत्पत्ति के आधार पर। और दूसरा क्या आधार लिया था प्यारे साथियों? तो याद रखिएगा, रासायनिक प्रकृति के आधार पर। रासायनिक प्रकृति के आधार पर इस 2 आधार पर हमने जो आग्नेय चट्टान होती हैं, आग्नेय चट्टान को डिवाइड किया था, बांटा था प्यारे साथी। तो हम बात करते हैं पहला आधार, हम पहला प्रकार जो था उत्पत्ति के आधार पर, हमने बताया था कि ये 2 प्रकार की होती हैं, एक आंतरिक आग्नेय चट्टान, दूसरा बाह्य आग्नेय चट्टान। पहला क्या हमने डिस्कस किया था? आंतरिक आग्नेय चट्टान। दूसरा जो हमने लिया था, दूसरा कौन था? तो दूसरा बाह्य आग्नेय चट्टान था। दूसरा प्रकार जो था बाह्य आग्नेय चट्टान। और जो तीसरा प्रकार था प्यारे मित्र, प्यारे साथी, तो कौन सा था? रासायनिक प्रकृति के आधार पर भी हमने डिस्कस किया कि 2 प्रकार के होते हैं। पहला अम्लीय आग्नेय चट्टान, दूसरा क्या था प्यारे मित्र? क्षारीय आग्नेय चट्टान। यहां तक हम पिछले वीडियो में ही पढ़ चुके थे, शायद हमने इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था। तो आज हम थोड़ा सा इसके बारे में पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा हम टॉपिक को जोड़कर चलते हैं प्यारे साथी। तो इस वजह से हम इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए, आंतरिक आग्नेय चट्टान और बाह्य आग्नेय चट्टान, इसके बारे में डिस्कस करें तो हमने चर्चा की थी कि पृथ्वी जो भूप्रवृत्ति वाला क्षेत्र होता है, ये वाला क्षेत्र, जब हम नीचे की ओर जाएंगे, जो यहां पर 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर का क्षेत्र होता है, ये 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर का क्षेत्र होता है, इसको मैग्मा चेंबर कहते हैं। इसमें मैग्मा पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाएगा प्यारे साथी? तो मैग्मा पाया जाता है। अब देखिए प्यारे साथी, मैग्मा
एक लावे के जैसा होता है, आग के गोले के जैसा होता है। तो आप सभी को पता है, आप इसको महसूस किए होंगे, अगर नहीं महसूस किए तो अब आगे जब भी आप महसूस देखेंगे इस चीज़ के बारे में, जो गर्म चीज़ें होती हैं उनमें एक क्वालिटी पाई जाती है, वो हमेशा ऊपर की ओर उठती हैं। जो गर्म चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं, ऊपर की ओर उठती हैं। तो अभी जैसे अलाव जलाते होंगे प्यारे साथी, ठंडी का सीजन है तो अलाव जलाते होंगे, तो देखते होंगे जो आग होती है, आग की लपटें कहाँ ऊपर की ओर बढ़ती हैं, लेकिन एक लिमिट तक ही बढ़ पाती हैं जिनकी उनकी क्षमता होती है। तो इसमें होता है प्यारे साथी, जो लावा होगा या मैग्मा होगा, जो प्यारे साथी मैग्मा क्या करेगा, ऊपर की ओर उठेगा। जाहिर सी बात है, क्योंकि जितनी भी गर्म चीजें होती हैं इनमें एक क्वालिटियां पाई जाती हैं, ऊपर की ओर उठेंगी। जब ऊपर की ओर उठेंगी तो दो स्थितियां बन सकती हैं। हो सकता है मैग्मा जो स्थल वाला खंड भाग है इसको तोड़कर बाहर आ जाए। जैसे मैग्मा होगा, बार बार प्रयास करेगा कि इसको तोड़ दे, तो दो स्थितियां हो सकती हैं, एक तो इसको तोड़ दे या एक तोड़ के ऊपर आ जाए, इसके इस वाले क्षेत्र पे आ जाए, या दूसरी स्थिति क्या हो सकती है, अंदर ही रुक जाए। अगर शक्ति इसके पास होगी तोड़ने की तो मैग्मा क्या करेगा, तोड़कर ऊपर वाले हिस्से में आ जाएगा। और दूसरी स्थिति हो सकती है, अगर उतनी शक्ति नहीं है इसके पास, ये अंदर ही जम जाएगा। तो दो कंडीशन हो सकती है इसमें। तो इसमें जब दो कंडीशन हो सकती हैं, मान लीजिए पहली कंडीशन हम बात करें आंतरिक आग्नेय चट्टान के बारे में, मैग्मा यहीं पर बाहर नहीं जा पाता, यहीं पर ठंडा हो जाता है, अंदर ही जो हमारा स्थल है उसके अंदर ही ठंडा होगा, ठंडा होकर जम जाएगा, और जमने पर जो चट्टान बनेगी, चट्टान का निर्माण हो जाएगा। अब वो जो चट्टान बनेगी प्यारे मित्र, प्यारे साथी, उसे क्या कहेंगे, आंतरिक आग्नेय चट्टान। उसे क्या कहेंगे, आंतरिक आग्नेय चट्टान। और दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि लावा सतह को तोड़कर ऊपर आ जाए। अब ऊपर आ जाएगा तो एक निश्चित समय के बाद क्या होगा प्यारे साथी, लावा नीचे की ओर आने स्टार्ट हो जाएगा। लावा क्या होगा प्यारे मित्र, यहां तक जाएगा, लेकिन कुछ स्थिति के बाद ऐसे नीचे की ओर आने लगेगा, ऐसे यहां मुंह के जैसे बन जाएगा, जिसे क्रेटर कहते हैं। और इसी वजह से क्रेटर झील का निर्माण होगा। जब झील टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां पर इसके बारे में डिस्कस करेंगे और अच्छे से, बाकी आप जान लीजिए क्रेटर कहेंगे। तो ऐसे क्या होगा, मैग्मा जम जाएगा, बाहर बन जाएगा। और हमने चर्चा भी की थी कि जो पहला प्रकार होगा एक क्या हो जाएगा, जो अंदर जमेगा आंतरिक आग्नेय चट्टान, जो बाहर जमेगा उसे बाह्य आग्नेय चट्टान। तो आंतरिक आग्नेय चट्टान का जो उदाहरण आता है ग्रेनाइट आता है, और वहीं जो बाह्य आग्नेय चट्टान का उदाहरण आता है बेसाल्ट चट्टानें आती हैं। हम यहां तक प्यारे साथियों पढ़ चुके थे। इसके आगे हम पढ़ना प्रारंभ करेंगे। अगला प्रकार जो लेते हैं रासायनिक प्रकृति के आधार पर जो आग्नेय चट्टान के है प्रकार, उसके बारे में चर्चा करें। तो अम्लीय आग्नेय चट्टान पहला प्रकार, दूसरा कौन सा होता है, क्षारीय आग्नेय चट्टान। तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। पहला प्रकार क्या रहा, तो अम्लीय आग्नेय चट्टान। इसको ध्यान से देखिएगा प्यारे साथी, क्योंकि यहां से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। पहला प्रकार हमने लिया अम्लीय आग्नेय चट्टान। तो कैसे पता चलेगा कि यह अम्लीय आग्नेय चट्टान है, यही पूछा जाता है प्यारे। इसमें क्या होता है, सिलिका की जो मात्रा पाई जाती है 65 से लेकर 85% तक पाई जाती है। इसमें सिलिका की मात्रा 65 से लेकर 85% तक पाई जाती है। इसमें सिलिका की मात्रा कितनी पाई जाएगी, तो 65 से लेकर प्यारे साथी 85% तक सिलिका ही पाया जाता है। इसमें सिलिका की मात्रा 65 से लेकर 85% तक पाई जाती है।
अब जिसमें सिलिका की मात्रा ज्यादा पाई जाएगी, याद रखिएगा, जिसमें सिलिका की मात्रा ज्यादा पाई जाएगी उसमें शीतलन की दर जो होती है सर्वाधिक पाई जाती है। यानी हम कहेंगे प्यारे साथियों कि सिलिका सिलिका ज्यादा होगा तो इसमें क्या होगी, शीतलन की दर उतनी ज्यादा पाई जाएगी। शीतलन यानी ठंडे होने की दर। अब पेपर में प्रश्न क्या पूछता है, पेपर में यही अधिकतर प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए जो अम्लीय अग्नेय चट्टान है, किस कौन डिसाइड करता है कि अम्लीय होगा या क्षारीय। तो सिलिका सिलिका की मात्रा से ही डिसाइड होता है कि यह प्यारे साथियों अम्लीय अग्नेय चट्टान है या क्षारीय अग्नेय चट्टान है। तो याद रखिएगा, अम्लीय अग्नेय चट्टान में क्या होगा, सिलिका 65 से लेकर 85% तक पाई जाएगी और इसकी वजह से जो शीतलन की दर होगी यानी ठंडे होने की दर सर्वाधिक होगी। और दर सर्वाधिक होगी तो इसी वजह से प्यारे साथियों ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होगा। इसी वजह से क्या होगा, इसी वजह से ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होगा। इसी वजह से क्या होगा, तो ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होगा। तो पेपर में अगला प्रश्न जो बनता है, ज्वालामुखी पर्वत की प्रकृति कैसी होती है। तो आप यहां से देख सकते हैं ज्वालामुखी पर्वत की प्रकृति कैसे होगी, तो अम्लीय होती है। ज्वालामुखी पर्वत की प्रकृति अम्लीय होती। ज्वालामुखी पर्वत की प्रकृति कैसी होगी, तो ज्वालामुखी पर्वत की प्रकृति अम्लीय होगी। इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात करते हैं क्षारीय। अगला प्रकार जो हम लेते हैं क्षारीय आग्नेय चट्टान। अगला प्रकार जो है कौन सा है, तो क्षारीय आग्नेय चट्टान। इसमें सिलिका की मात्रा 45 से 60% तक पाई जाती है। सिलिका की मात्रा कितनी पाई जाएगी, सिलिका की मात्रा 45 से 60% तक पाई जाती है। सिलिका की मात्रा कितना पाई जाएगी, 45 से 60% तक पाई जाती है। अब इसमें देखेंगे जो सिलिका है, सिलिका की मात्रा कम। तो अगर सिलिका की मात्रा कम होगी तो इसमें क्या हो गया, शीतलन की दर भी कम होगी। सिलिका में कमी तो शीतलन की दर भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जब दर कम होगी तो इसी वजह से ज्वालामुखी पठार पठार कैसे होता है, कुछ ऐसे होता है, और पर्वत कुछ ऐसे होता है। तो देखेंगे तुरंत अगर ठंडा होगा, कोई चीज ऐसे निकलेगा तुरंत ठंडा हो जाएगी गिरते गिरते, तो ऐसे बन जाएगा। लेकिन अब अभी देखेंगे अगर कोई चीज ऐसे निकला प्लाज्मा, तो जब ठंडा नहीं होगा तो काफी दूर में ऐसे फैलेगा। तो इस वजह से क्या होता है, तो इस वजह से ज्वालामुखी पठार का निर्माण होता है। इस वजह से ज्वालामुखी पठार का निर्माण होता। अब यहां समझेंगे अम्लीय अग्नेय चट्टान, जिसकी प्रकृति कैसे होगी, जो पर्वत निर्माण होगा इसकी वजह से, तो अम्लीय, यही प्रश्न पूछा जाएगा। अम्लीय और क्षारीय का डिसीजन किस वजह से होगा, तो सिलिका की वजह से होगा। अब सिलिका ज्यादा पाया जाएगा तो पर्वत का निर्माण होगा, पर्वत का निर्माण होगा तो पर्वत की प्रकृति कैसी पाई जाएगी, अम्लीय पाई जाएगी। वही क्षारीय, सिलिका की मात्रा कम और सिलिका की मात्रा कम होगी तो शीतलन की दर भी कम पाई जाएगी। इस वजह से ज्वालामुखी पठार का निर्माण होगा। क्या होगा, तो इस वजह से ज्वालामुखी पठार का निर्माण हो जाएगा। अब
आई होप आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे आग्नेय चट्टान के बारे में। कितने लोग समझ चुके हैं? और जितने लोग समझ चुके हैं, वीडियो देखे हैं तो लाइक जरूर कर दें, और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। और कोई कमियां भी रह गई हुई है तो कमियों की भी बारे में ही भी बताएं। आगे से हम इस बारे में सुधार भी करेंगे। अब जो हमारा अगला प्रकार होगा चट्टान का, अवसादी चट्टान। तो यानी प्यारे साथियों, हम किस पर चर्चा करेंगे? तो अवसादी चट्टान पर चर्चा करेंगे। आप लोगों के लिए काम भी है, आप लोग नोट्स जरूर बनाइएगा, खास कर कर वो लोग जो अभी नई नई तैयारी में आए हैं, तो लोग खुद का नोट्स बनाएं। बाकी अगर पीडीएफ की रिक्वायरमेंट होगी तो बताइएगा, हम उसके लिए भी व्यवस्था करेंगे। लेकिन कोशिश करिएगा कि आप लोग खुद से नोट्स बनाएं। अगर खुद से नोट्स बनाएंगे ना तो वो ज़्यादा बढ़िया होगा। अभी आपके पास टाइम होगा, पहली बार जो पढ़ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा टाइम होगा। पहले जितने भी सब्जेक्ट आप पढ़ें, जो भी पढ़ें, नोट्स ज़रूर बनाइए। फिर धीरे-धीरे आप उस स्तर में बढ़ते जाएँगे और कुछ न कुछ नया सीखते जाएँगे। तो आपका लेवल भी अप होगा। इस वजह से नोट्स ज़रूर बनाएँ। बाकी अच्छे से पढ़ाया जा रहा है। जो भी कमियाँ हो रही हैं कमेंट करके बताइए। जो भी प्रश्न बनता है आप पूछिए हमसे कमेंट करके, हम आपका ज़रूर रिप्लाई करेंगे। डेली हम हर एक व्यक्ति का थोड़ा लेट लेकिन ज़रूर रिप्लाई करते हैं। हो सकता है तुरंत 5 मिनट में ना मिल जाए, 10 मिनट या 1 घंटे लग जाए, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। हम रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो इसलिए जो भी कमियाँ हों, जो कुछ भी हो, वीडियो में कुछ कमियाँ लगती हैं, तो उसको भी कमेंट करके बताएँ, जिससे सुधार करने में बहुत मदद मिले। आइए हम आगे पढ़ना प्रारंभ करते हैं। अवसादी चट्टान, अगला जो प्रकार होगा, कौन सा होगा? अवसादी चट्टान। अगला प्रकार हम लेते हैं मित्र, प्यारे साथी, कौन सा है? तो अवसादी चट्टान के बारे में है। हम चर्चा करेंगे अवसादी चट्टान के बारे में। जो इसका निर्माण होता है आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों के अपरदन से निर्माण होता है। इस वजह से जो हमारी आग्नेय और रूपांतरित चट्टानें होती हैं, जब इसमें अपक्षय और अपरदन की प्रक्रिया होती है, तब इसका निर्माण होता है। एग्जाम्पल आप समझें, आप जैसे देखते होंगे कोई पत्थर देखते होंगे तो बार बार उसको यूज किया जाए तो धीरे धीरे क्या होता है? टूटने लगता है, कमजोर होने लगता है। जब टूटने लगेगा, कमजोर होने लगेगा, टूट जाएगा, तो वही जो बनेगा वही क्या होगा? अवसादी चट्टान। तो कैसे इसका निर्माण होगा? आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों के अपक्षय और अपरदन से इसका निर्माण होता है। निर्माण कैसे होगा? आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में अपक्षय और अपरदन से अवसादी चट्टान का निर्माण होता है। आग्नेय और रूपांतरित चट्टान, कौन सी चट्टान? आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में अपक्षय यानी उसका क्षय हो जाए, टूटने लगे, और अपरदन से अवसादी चट्टान का निर्माण होता है। और इसमें परतदार भी होती है, तो इस वजह से इसे परतदार चट्टान भी कहते हैं। इसे परतदार चट्टान भी कहते हैं। इसे क्या प्यारे साथी? तो परतदार चट्टान भी कहते हैं। और देखेंगे पहले जैसे हमने पढ़ा
अग्नेय चट्टान के बारे में। अग्नेय चट्टान का निर्माण मैग्मा की वजह से हुआ, और मैग्मा पाया जाता है यानी आग पाई जाती है तो उसमें जीवाश्म का अभाव होता है, लेकिन इसमें जीवाश्म सर्वाधिक पाया जाएगा, क्योंकि जीवाश्म नहीं पाया जाएगा तो इनका अपक्षय और अपरदन होगा नहीं, और जब अपक्षय अपरदन नहीं होगा तो अवसादी चट्टान का निर्माण नहीं होगा। इस वजह से इसमें जीवाश्म सर्वाधिक पाया जाता है। इसमें जीवाश्म सर्वाधिक पाया जाता, इसमें क्या होगा, जीवाश्म सर्वाधिक पाया जाएगा, और इसमें जो जीवाश्म के रूप में क्या पाए जाएंगे, कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ और प्राकृतिक गैस, ऐसे बहुत सब पाए जाते हैं। तो प्रश्न पेपरों में पूछा क्या जाता है, जीवाश्म की मात्रा किस प्रकार की चट्टानों में सर्वाधिक पाई जाती है, तो किस प्रकार की चट्टानों में, तो अवसादी चट्टानों में इनकी मात्रा सर्वाधिक पाई जाएगी। इसके एग्जाम्पल कुछ लिख ले। एग्जाम्पल इसके रहे फास्फेट, कोयला और बल का पत्थर आदि। इसमें लेकिन धात्विक खनिज जितने होते हैं उनका अभाव होता है। इसमें क्या होगा, धात्विक खनिज का अभाव होता है। इसमें धात्विक खनिज का अभाव होता, इसमें क्या होगा, तो जितने भी धात्विक खनिज पाए जाएंगे उनका अभाव होता है। और अब जो तीसरा प्रकार हमारा बचता है, तीसरे प्रकार पर हम चर्चा करें, तो तीसरा प्रकार हमारा बचता है रूपांतरित, जिसे कायांतरित चट्टान भी कहते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अगला प्रकार जो रहा हमारा तीसरा प्रकार, रूपांतरित रूपांतरित या कायांतरित चट्टान, इसका निर्माण तापमान और दाब के कारण अग्नेय और जो अवसादी चट्टानें होती हैं उन पर जब दबाव पड़ता है तो इस वजह से कायांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। इस वजह से तापमान व दाब के कारण, तापमान व दाब के कारण आग्नेय और अवसादी चट्टानों पर दबाव के कारण कायांतरित चट्टान का निर्माण होता है। याद रखिएगा, ये जो पाई जाती है ये चट्टान, जितनी भी चट्टान हमने पढ़ा अब तक, सबसे कठोर चट्टान यही होती है, या सर्वाधिक कठोर चट्टान होती, सबसे कठोर चट्टान यही होती है। और इसमें इसके एग्जाम्पल जो रहे हीरा, अभ्रक, संगमरमर आदि रहे। ये बहुत ही महंगी जो चट्टान होती है, इसमें महंगे खनिज पाए जाते हैं। तो क्या होगा प्यारे साथी, हीरा, अभ्रक, और क्या होगा प्यारे साथियों, तो और होगा संगमरमर, मरमर आदि।
तो हमने बहुत अच्छे से चर्चा की तीनों प्रकार के चट्टानों के बारे में। और एक महत्वपूर्ण बिंदु जो हमें चर्चा करना है, कुछ चट्टानें होती हैं जिनमें अक्षय अपरदन की प्रक्रियाएं होती हैं, तो वो चेंज हो जाती हैं, परिवर्तित हो जाती हैं। जैसे आप सुने होंगे बेसाल्ट चट्टान। बेसाल्ट चट्टानें कुछ समय बाद शिष्ट में बन जाती हैं। जैसे आप सुने होंगे कोई जीवाश्म होता है, बहुत लंबे समय तक रहा तो कोयला बनता है, कोयला बनने के बाद वो ग्रेफाइट, और ग्रेफाइट बनने के बाद क्या होता है, हीरे का निर्माण होता है। तो ऐसे कुछ चट्टानें हैं जो पेपर में पूछी जाती हैं, उनके बारे में चर्चा कर लें। 3 से 4 चट्टानें हैं, उनके बारे में चर्चा कर लें, बाकी हमारा चट्टान टॉपिक खत्म होता है। यहां पर हम लिखेंगे चट्टान के नाम, और यहाँ मूल चट्टान, और इधर क्या लिखेंगे, रूपांतरित चट्टान जिसमें वह परिवर्तित होती है चट्टान। पहला हम लेते हैं आग्नेय चट्टान। पहला लेंगे आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान में दो प्रमुख नाम आते हैं। पहला आता है बेसाल्ट। बेसाल्ट साल्ट। अब बेसाल्ट किसमें परिवर्तित हो जाता है, जब इसमें दबाव, अपक्षय अपरदन, इन सब प्रक्रियाओं से गुजरता है, तब यह चेंज होता है शिस्ट में। किसमें, शिस्ट में, या इसे ही बोलाइड कहते हैं। और जो इसमें दूसरा नाम आता है ग्रेनाइट का, ग्रेनाइट, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट किसमें चेंज होता है, तो नीस प्रकार, नीस चट्टान में परिवर्तित होता है। अब आग्नेय चट्टान में केवल यही दो पूछता है, और इसके दो के अलावा और पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगला जो होता है, अगले के बारे में हम चर्चा करें, जो हमारा अगला है अवसादी चट्टान। अवसादी के बारे में हम चर्चा करें तो अवसादी में कौन कौन सा आता है, तो चूना पत्थर, चूना पत्थर इसमें किसमें चेंज होता है, संगमरमर में। दूसरा जो आता है कौन सा प्यारे साथियों, तो याद रखिएगा बलुका पत्थर, जिसे डोलोमाइट भी, बलुका पत्थर, बलुका पत्थर। दूसरा कौन सा आता है, तो बलुका पत्थर आता है। बलुका पत्थर किसमें चेंज होगा, तो क्वार्टजाइट में। किसमें, क्वार्टजाइट में। इसमें एक और याद रखेंगे, तीसरा जो आता है डोलोमाइट। डोलोमाइट किसमें चेंज होगा, तो संगमरमर में। डोलोमाइट किसमें चेंज होगा, तो संगमरमर में। एक आखिरी जो हमें तैयार करना है, आखिरी कौन सा है, तो याद रखिएगा कायंत्रित चट्टान। कायंत्रित चट्टान में मात्र एक आता है, कौन सा, तो गेबो चट्टान। चट्टान किसमें चेंज होगा, सरपैटाइल में, सरपैटाइल में किसमें चेंज होगा, तो ये सरपैटाइल में चेंज होगा। अब पेपर के लिए इंपॉर्टेंट यही दो हैं, ये नहीं पूछता, कायंत्रिक चट्टान का एग्जाम्पल बिल्कुल भी नहीं पूछता। तो आप एक 3 2 5 5 याद करके चलिए, ये पूरा तरीके से काम हो जाएगा। आई होप ये जो चट्टान टॉपिक है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। अगर समझ में आया है तो आप पहली बार आए हैं चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्र भाई बहन में शेयर कर दीजिए, और लाइक जरूर करके जाइएगा, और नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। डेली आपको प्रतिदिन 8 बजे ये क्लासेस मिलती रहेंगी। धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं अगले दिन अगली क्लास में।